चैप्टर 41 की शुरुआत में देखते हैं हम हायाकावा और डेविल एंजल। डेविल एंजल का नाम डेविल एंजल इसलिए क्योंकि वो एंजल भी है और वो डेविल भी है, इसलिए उसका नाम डेविल एंजल है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है जो डेविल एंजल है वो बहुत आलसी है और उसका कोई काम करने में मन है। और हायाकावा उससे होता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम्हें वर्थलेस साबित होगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा और डेविलों की तरह। तो ये सुन के डेविल एंजल बोलता है कि ठीक है, एक और आइसक्रीम खिलाओ, उसके बाद मैं काम करने मिल रहा हूँ। उसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम सुनते हैं कि हायाकावा माकिमा बात कर रहे होते हैं डेविल एंजल के बारे में। माकिमा हायाकावा को बताती है कि वो कैप्टन किशिकाबे के बाद चौथा सबसे ताकतवर मेंबर है। अगर तुम उसकी आलस को इग्नोर करते हो तो वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और अगर तुम्हें गन डेविल के एक्सपेंडिचर जो हम गन डेविल को ढूंढ रहे हैं उसको अगर ढूंढने में तुम्हें हमें हमारी मदद करनी है तो तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी पड़ेगी। और इस चैप्टर में हमें डेविल एंजल की ताकत के बारे में भी पता लगता है। डेविल एंजल की जो ताकत है वो है लाइफ फोर्स को कंज्यूम। डेविल एंजल किसी की भी लाइफ फोर्स कंज्यूम कर और उसको किसी भी वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हायाकावा की जो तलवार है वो भी डेविल एंजल ने ही बनाई। डेविल एंजल लोगों की जो लाइफ फोर्स होती है, जो उनकी जिंदगी होती है, उसको चूस लेता है एक तरह से और किसी भी वेपन के अंदर उसको इम्प्लांट कर सकता है या फिर डाल सकता है। माकिमा बोलती है कि डेविल एंजल हमारे बहुत काम का है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बनाए हुए वेपन से हम ऐसे डेविल्स को भी मार सकते हैं जिसको देखना तक मुमकिन नहीं था। अगले पैनल में हम देखते हैं हायाकावा एक डेविल को मार रखा होता है और उसके उस डेविल के पेट से एक डेविल हंटर, प्राइवेट डेविल हंटर निकलता है। हायाकावा बोलता है डेविल एंजल से कि तुम अगर इसको मार दोगे इसकी जो मौत होगी वो पेनलेस होगी। पर डेविल एंजल उससे साफ मना करता है, बोलता है कि इंसानों को पेनफुल मौत ही मरनी चाहिए। हायाकावा बोलता है बस अब मेरे और नहीं सह सकता, मैं नाटक नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या हम दोनों के बीच में बात बनती है। अगले पैनल में देखते हैं कि हम डेंजी वापस उस लड़की की कैफे में जाता है तो वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। स्कूल अटेंड करने के लिए बोलती है, जो नाइट स्कूल होता है जिसमें रात में उसी समय हम लास्ट के कुछ पैनल में देखते हैं कि एक असैसिनेटर एक डेविल से पूछ रहा होता है कि क्यों सारे के सारे डेविल है वो क्यों सारे के सारे डेविल चेनसो हार्ट के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो डेविल उस असैसिनेटर से बोलता है कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है कि उस चेनसो का हार्ट मुझे लाके देना। तो वो असैसिनेटर बोलता है कि ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं तुम्हें उसका दिल लाके दूंगा और तुम मुझे अपनी पावर पूरी जिंदगी के लिए यूज करने दोगे। पर ये डेविल उससे ये बोलता है कि तुम संभल के रहना क्योंकि चेनसो डेविल ने अभी कई और डेविलों को मारा है। उसके रिप्लाई में वो असैसिनेटर बोलता है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मैं एक चाइनीज डेविल हंटर को मार के आया हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेंजी और लड़की दोनों रात में स्कूल में घुसते हैं और डेंजी बोलता है कि थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, हम दोनों अकेले स्कूल में हैं। वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डेंजी बोलता है क्या बकवास है, तुम्हारा ही आइडिया था यहाँ आने का। और वो लड़की बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। डेंजी के कुछ बोलने से पहले वो लड़की उसका हाथ पकड़ ले। कुछ पैनलों में हम देखते हैं कि डेंजी और वो लड़की थोड़ा खेल रहे होते हैं। वो लड़की डेंजी से बोलती है कि ये थोड़ा बुरा नहीं है कि तुम 16 साल के हो पर अभी भी बच्चे हो। आमतौर पर इस उम्र के बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, स्कूल की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, पर तुम भाग रहे हो जिंदगी और मौत के इस खेल में डेविलों को मारते हुए। क्या वो ब्यूरो जिसमें तुम रहते हो वो अच्छी जगह है? डेंजी बोलता है हाँ वो बहुत बढ़िया जगह है, 3 वक्त का खाना और सोने के लिए बेड मिलता है। तो वो लड़की बोलती है ये तो बेयर मिनिमम है किसी भी इंसान के जीने के लिए। डेंजी बोलता है ज्यादा सोचने की वजह से मेरा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है। तो लड़की बोलती है क्यों ना इसको ठंडा कर ले जाए। अगली पैनल में देखते हैं हम वो दोनों स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। लड़की अपने सारे कपड़े खुल के स्विमिंग पूल में कूद जाती है। डेंजी उसको देख के थोड़ा हरक में आ जाता है। फिर अगले पैनल में देखते डेंजी बोल रहा होता है कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। लड़की पानी में कूद जाती है और डेंजी को भी आने के लिए कहती है, फिर पानी में कूद जाता है। अगले पैनल में देखते हैं कि बारिश होने लगती है और अगले पैनल में हम देखते हैं कि हायाकावा और वो डेविल एंजल दोनों बात कर रहे होते हैं। डेविल एंजल बोल रहा होता है कि जो कंट्री साइड का जो माउस होता है वो चैन से रह तो सकता है पर शहर का अच्छा खाना नहीं खा सकता, और जो शहर का चूहा होता है, जो सिटी माउस होता है, वो अच्छा खाना तो खा सकता है पर उसके मरने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं बिल्ली या किसी और चीजों के द्वारा। फिर अगले पैनल में डेविल एंजल बोलता है मुझे लगता है कंट्री माउस की जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है पर मुझे माकिमा ने पकड़ लिया और घसीट के सिटीज में ले आए, मेरा दिल अभी भी कंट्री साइड का है। उसी अगले पैनल में हम देखते हैं कि डेंजी बोल रहा होता है कि जो टाउन का माउस होता है यानी जो सिटी माउस होता है उसकी जिंदगी बेटर होती है, पर वो लड़की बोलती नहीं, जो गाँव का चूहा होता है उसकी जिंदगी। वो लड़की बोलती क्यों ना कल हम फेस्टिवल में चले एक साथ, वहाँ पे हमें अच्छा खाना भी मिलेगा और बहुत मजा भी आएगा, क्यों नहीं चलते हैं। तो लड़की बोलती ठीक है, एक प्रॉमिस रहा। आखिरी के पैनल में हम देखते हैं कि पीछे से वो हंटर आता है और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी के साथ चैप्टर का अंत भी होता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं ये जो वो लड़की होती है वो उस किलर से डर के भाग रही होती है और भागते भागते वो दोनों ही पुल की छत में पहुंच जाते हैं। वो किलर उससे बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो, मुझे तो तुम्हारे सिर्फ आंखें और स्किन चाहिए होती है। रिजी बोलते तुम कौन हो। किलर बोलता है तुम जान के करोगे भी क्या, मैं बताता हूँ तुम कौन हो। रिजी को बोलता है कि वो किलर रिजी को बोलता है कि तुम एक ईज हो जो चूहे को बिल से बाहर निकालने का काम करते हैं। और रिजी बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं भीख मांगते हो तुमसे, मुझे छोड़ दो। पर वो किलर उसकी एक बात नहीं मानता। वो किलर बोलता है मुझे सिर्फ तुमसे तुम्हारी स्किन और आंखें चाहिए, अकेला तुम्हारा मेरे लिए कोई
कोई काम नहीं है। अगले पैनल में हम देखते हैं जैसे किलर रीजी को मारने जा रहा होता है, रीजी एक झटके में उस किलर का हाथ तोड़ देती है और उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ देती है और उस किलर को एक झटके के अंदर ही मार देती है। और रीजी मन ही मन कुछ गुनगुना रही होती है, वो रशिया में कुछ गुनगुना रही होती है। रीजी बोलती है एवरीथिंग इज रेडी फॉर माई डेट विद जेने, वी आर गोइंग टू चर्च इन द मॉर्निंग, वी विल हैव कॉफी एंड ऑमलेट्स इन द कैफे, आफ्टर वी हैव टेकन अ stroll in the park, we will go to the aquarium to see dolphin and penguin Jane loves so much, we will rest in the afternoon, so what did we do in the morning, we will revise and remember, we will not remember, we spend the night in the church। आगे रिजी खड़ी होती है और एक नाली की तरफ देखती है और रिजी बोलती है कि मुझे लगता है तुम ही हो जिसने ये तूफान ला के और मुझे और डेंजी को स्कूल में फंसा रखा है। उसी समय टाइफून डेविल जिस असैसिनेटर को हायर किया होता है वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे हैं मिस रिजी। रिजी बोलती है इस बार तो मैं तुम्हें जाने देती हूँ, पर उसके बदले में तुम जो ये असैसिनेटर है इसकी बॉडी को साफ कर दो। अगले फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं रिजी डेंजी के पास आती है। रिजी पूरे भीग रही होती है। डेंजी और रिजी दोनों फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रिजी और डेंजी दोनों फेस्टिवल में होते हैं। वो छुपके से रिजी और डेंजी दोनों फेस्टिवल में होते हैं और रिजी डेंजी को एक चोटी के ऊपर ले आती है और बोलती है कि मैं जिस कैफे में काम करती है वहाँ पे ओल्ड मैन है, उसने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। रिजे बोलते हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत टफ है, क्यों ना हम दोनों भाग चले यहाँ से, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिजे और डेंजी दोनों बात कर रहे होते हैं। डेंजी रिजे से बोल रहा होता है कि हम कहाँ भाग के जाएंगे। रिजे बोलता है कि जहाँ मैं किसी को जानती हूँ वो हमारे लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है कि ब्यूरो हमें कभी ना ढूंढ पाए, अगर ये तुम्हें सही लगे तो हम भाग सकते हैं। डेंजी बोलते इतनी जल्दी क्या है। रिजे बोलते क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ डेंजी। और डेंजी बोलता है क्या। फिर रिजे बोलते क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर अभी मुझे काम अच्छा लगने लगा है, मैं अब आज़ादी से घूम सकता हूँ बिना किसी मॉनिटर के, इसीलिए। और मुझे पहली बार ऐसा कोई काम मिला जिसमें मेरा कोड है, जिसमें मेरा मन लगा है, इसको मैं इंजॉय करता हूँ, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, मैं काम करता रहूंगा। क्या इसके अलावा हम दोनों साथ नहीं रह सकते। फिर रिजे डेंजी को किस करने जाती है और हम अगले पैनल में देखते हैं रिजे ने डेंजी की जीभ काट ली। डेंजी एक हैरानी से रिजे को देखता है और वो रिजे अगले ही पल अपनी जेब से एक चाकू निकालती है और डेंजी का गला और हाथ दोनों काट लेती। रिजे बोलती है मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारा दिल निकाल के ले जाने वाली हूँ। उसी समय शार्क डेविल आता है और डेंजी को पकड़ के ले जाता है। रिजे एकदम से हैरान होकर बोलती है ये कौन है। शार्क डेविल मन ही मन चिल्ला रहा होता है कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं महसूस किया, ये सुगंध, भागो 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 सिट। वो डेंजी से बोलते हैं मास्टर ये एक बहुत बुरी खबर है, वो सुगंध एक बॉम्ब की तरह है, वो बॉम्ब डेविल है। अगली पल हम देखते हैं रिजे को अपनी गले से पिन निकाल दी और फट जाती है। फिर हमें दिखाई देती है द बॉम्ब डेविल। रिजी शार्क डेविल की तरफ देख के बोलती है चोर। अगले पल वो कूद जाती है वहाँ से। चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो शार्क डेविल होता है वो डेंजी को लेके भाग रहा है और वहीं पे बॉम्ब डेविल आके शार्क डेविल रिजी से लड़ने की बहुत कोशिश करता है और रिजी उसको एक झटके में बाहर फेंक देती है, दूर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ प्राइवेट हंटर अपनी कार से जा रहे होते हैं और वो रिजी को देख के रुक जाते हैं और वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर रिजी उसने एक झटके में सबको मार देती। जैसी रिजी पलट के देखती है शार्क डेविल डेंजी को लेके भाग जाता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि आकी अपने जूनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है बॉक्सिंग। उसका जूनियर उससे बोल रहा, जूनियर या हम कह सकते हैं उसका साथी उससे बोल रहा होता है कि माफ कर दो तुम्हें मेरे लिए यहाँ आना पड़ा। आकी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सब सेकंड डिवीजन में तो थे एक समय पर। उसका साथी नोमो होता है। नोमो बोलता है कि क्यों ना तुम वापस हमारे सेकंड डिवीजन में आ जाओ। आकी बोलता है नहीं, अगर चीजें मेरे प्लान के हिसाब से रही तो 5 साल में मैं कमांडेंट बन जाऊंगा, सेकंड इन कमांड बन जाऊंगा और फिर मैं कुछ सीरियसली अच्छे काम कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं आकी वहां से जा रहा होता है। कुछ जो एंजल डेविल होता है वो बोलता है आकी से कि तुमने अपने दोस्तों को बताया क्यों नहीं, 5 साल में तुम मर जाओगे। आकी बोलता है तुम्हें ये बात किसने बताई। तो डेविल एंजल बोलता है कि मुझे ये बात पावन ने बताई। आकी बोलता है कि उस लड़की पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आकी डेविल एंजल से बोलता है कि तुम ये बात किसी और को मत बताना। डेविल एंजल बोलता है कि तुम कितने लकी हो, मुझे भी जल्दी मरना है, क्योंकि जितना तुम ज्यादा जीते हो उतना एफर्ट तुम्हें जिंदगी जीने में डालना पड़ता है। पल हम देखते हैं आकी का जो साथी होता है नोमो, वो बोलता है कि जल्दी नीचे आओ। वहाँ हम देखते हैं शार्क डेविल डेंजी को वहाँ ले आया। आकी शार्क डेविल से पूछता है कि क्या किसी डेविल ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। शार्क डेविल बोलता है बॉम्ब इज कमिंग, बॉम्ब गन्स पार्टनर इज कमिंग। आकी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। शार्क डेविल बोलता है इफ आई टेल किल्ड प्रोमिस मिस माकिमा। आकी बोलता है माकिमा, तो शार्क डेविल बोलता है कि वो आ रही है, बॉम्ब इज कमिंग। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि रिजे वहाँ पहुंच जाती है अपने ह्यूमन फॉर्म में हेडक्वार्टर के बाहर और नोमो उसका जो दोस्त होता है आज का, वो बोलता है कि यहाँ लड़कियों का कोई काम नहीं है, कौन हो तुम। रिजे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पीछे एक डेविल लगा है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डेंजी
मुझे बचाओ, जल्दी आओ। नोमो जो आकी का दोस्त होता है वो बोलता है कि शायद मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। आकी बोलता है कि ये अभी लड़कियों पे चांस मारने का समय नहीं है। नोमो बोलता है नहीं, मैं सीरियस हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ा फ्लैशबैक, और फ्लैशबैक में एक चीज दिखाई जाती है, पर एकदम से हम प्रेजेंट में लाके हमें दिखाया जाता है कि रीजे अपने गले से अपनी चेन निकाल रही होती है और वो बोलती है कि लगता है ये समय आ चुका है कि नरसंहार करने का। चैप्टर 46, चैप्टर का नाम है द मेलोडी ऑफ ए मैसेकर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हायाकावा का दोस्त होता है वो अपने दोस्त साथी को बोलता है कि इसको जल्दी खत्म करो। अगले पैनल में हम देखते हैं कि हायाकावा वहां से जा रहा होता है और अपने दोस्त को बोलता है कि ये तुम्हारा मेरे पे एक एहसान रहा। रीजे जो एक बॉम्ब एंजल होती है वो अपने गले से पिन निकालने ही वाली होती है, तभी इंस्पेक्टर उसकी तरफ उंगली करता है और रीजे के मुंह से खून आने लगता है। हायाकावा का दोस्त उससे बोलता है कि उसके मुंह से तो खून निकल रहा है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि उसके दिल और एक उसके फेफड़े में अभी मोल्ड बढ़ने लगा है। वो ये भी बोलता है कि आपका बस कुछ ही समय की बात है, इससे पहले कि वो मर जाए। फिर हम देखते हैं रीजे को जो अपने गले से पिन निकाल नहीं रहती है बल्कि उसको उसके अंदर ही धक्का देती है और उसका गला फट जाता है। वो देख के सारे हैरान हो जाते हैं और रीजे का सर नीचे गिरा होता है। सब सोचते हैं कि क्या इसने सुसाइड कर लिया। फिर हम देखते हैं रीजे अपना गला पकड़ के सीधा पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर फेंक देती है। अब देखते ही देखते पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं रीजे को जो अपने आप को डेविल में कन्वर्ट करके सबको मारने लगती है। एक एक करके वो सभी पुलिस वालों को वहाँ पे मार देती है। हम देखते हैं हायाकावा डेंजी, शार्कमैन और डेविल एंजल को लेके भाग रहा होता है, पर इससे पहले वो ज्यादा आगे बढ़ पाते रीजे उनके आगे आके खड़ी होती है। रीजे के हाथ में हायाकावा के दोनों दोस्तों का सर होता है और लास्ट के पैनल में हम देखते हैं हायाकावा बोल रहे होते हैं मोस्टर। चैप्टर 47, इसका नाम है लक विद वुमन। इस चैप्टर के पहले पैनल में हम देखते हैं कि रीजे हायाकावा के सामने खड़ी होती है और रीजे के हाथ में हायाकावा के दोनों दोस्तों का सर होता है। रीजे हायाकावा से बोलती है मैंने इन्हें मारा अपनी ताकत दिखाने के लिए, अगर मुझे मौका मिले मैं किसी को नहीं मारूंगी। रीजे हायाकावा से बोलती है डेंजी को यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हायाकावा गाड़ी को जल्दी से मोड़ के भागने की कोशिश करता है, पर रीजे एक ही झटके में गाड़ी की छत में आ बैठती है। रीजे ये सोचती है कि अगर मैंने अभी ब्लास्ट करा तो ये गाड़ी पूरी जल जाएगी। उसी समय हम देखते हैं कि गलगली या गैलगली जो भी इसका नाम है, ये आगे रीजे में एक जोर से लात मारता है। रीजे कार के ऊपर से गिर जाती है और देखते हैं गैलगली एक और लात मारता है और रीजे उसको अपने एक ही हाथ से रोक देती है। गैलगली बोलता है कि हो ही नहीं सकता, तुमने मेरी किक को रोक लिया। रीजे बोलते है कि तुम्हारी लात इतनी भी बुरी नहीं थी, क्या हम लड़े? गैलगली बोलता है कि नहीं, ये सच में एक सीरियस किक मारी थी मैंने। गैलगली जोर से चिल्लाता है और बोलता है कोबिनी चेंज ऑफ प्लान, ये हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। तो हम देखते हैं गैलगली को वहां से भागते हुए और वहाँ पे मिकासा जो भी है लड़की, वो बोलती है मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। तो रीजे उसको छोड़ के चली जाती है। अगले पैनल में हम देखते हैं हायाकावा तेजी से गाड़ी चला रहा होता है पर रीजे ने पकड़ लेती है। इतने में डेंजी उठ जाता है। हायाकावा बोलता है कि हम उसको डेंजी को ऐसे नहीं दे सकते, अगर जरूरत पड़े तो मैं उसके ऊपर कार चढ़ा दूंगा। पर उसी समय हम देखते हैं डेंजी को चेनसो मैन में कन्वर्ट होते हुए और डेंजी बोलता है हर वो लड़की जिसको मैं जानता हूँ उसने मुझे कभी ना कभी मारने की कोशिश की है, हर कोई मेरे दिल के पीछे पड़ा है, किसी को भी डेंजी के दिल की चिंता नहीं है। डेंजी उसी समय बोलती है कि मैं तुमसे अभी भी पसंद करती हूँ। डेंजी बोलता है क्या है सच में? हायाकावा पीछे से बोलता है बेवकूफ, उसकी बातों में मत आओ। तो उसके बाद हम देखते हैं डेंजी बोलता है कि तुम भी मुझे मारना चाहते हो, मेरे पास अब सिर्फ माकीमा है जो मेरी परवाह करती है। तो रीजे बोलती है माकीमा, उसने अभी भी तुम्हारे गले के ऊपर पट्टा डाल रखा। रीजे फिर बोलती है अगर हम साथ में भाग भी जाते तो भी कोई फायदा नहीं होता फिर उस चीज का। डेंजी बोलता है मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मरने के लिए मैं तुम्हें खुद पकड़ने वाला हूँ। फिर लास्ट पैनल में देखते हैं डेंजी और रीजे की लड़ाई स्टार्ट होती है।